नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 16 जनवरी 2022 मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल लगभग 26 फरवरी तक इसी राशि में उपस्थित रहेंगे और शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी। तो जब मंगल और शुक्र एक साथ उपस्थित रहेंगे तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, लगन पर ही आधारित मेरा प्रेडिक्शन होता है। लगन के आधार पर ही आपको चेक करना चाहिए। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि के आधार पर आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मेष लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मेष लगन में जो ये प्रभाव पड़ने वाला है, ये राशि परिवर्तन आपके लगन से नवम भाव पर होने वाला है और नवम भाव में मंगल के साथ जब शुक्र की उपस्थिति होगी तो यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस मेहनत के बढ़ने के कारण आप कई रुके हुए कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। और मेहनत करने से वैसे भी मेष लगन वाले, इनका लगन ही मंगल का है तो मेहनती होते हैं सामान्यतः। और मंगल और शुक्र की जो ये युति हो रही है गोचर में, आपके लिए एटलीस्ट 16 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, विदेशों से अगर आप कोई काम करते हैं, ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना पूरी तरीके से मैं चेक कर पा रहा हूं। इसके अलावा भूमि, वाहन, मकान से संबंधित अगर कोई काम आप करना चाहते हैं इस बीच में, तो परफेक्ट टाइमिंग है, आप उस काम को निश्चित रूप से कर लीजिए। तो ओवरऑल मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा मेहनत को बढ़ाएगा और कई रुके हुए कार्यों को भी कराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल एक पुरुष ग्रह है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है। जब भी गोचर में इन दो ग्रहों की युति होती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी आप रखिएगा। और बाकी विद्यार्थी वर्गों के लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा होने वाला है। वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये लगन से अष्टम भाव में हो रहा है। देखिए, यहाँ पर वृष लगन में थोड़ी सी परेशानियां मुझे दिख रही है, क्योंकि मंगल का अष्टम भाव में बैठना, वो भी आपके लग्नेश के साथ, परेशानियां देगा। उसका रीज़न क्या है परेशानी देने का? क्योंकि एक तो आपका लग्नेश अष्टम में रहेगा और साथ में मंगल जो आपका अति मारक ग्रह है वो भी अष्टम में रहेगा। जब दोनों ही अष्टम में जाकर रहेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। क्या परेशानी होगी उसको समझिए। अकस्मात कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अष्टम का मंगल दुर्घटना लाता है और अष्टम में मंगल केतु साथ में बैठ जाए तो पैर में चोट लगना, पैर से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा परिवार में विवाद करने की भी ये कोशिश कर सकता है, क्योंकि सीधे गले वाले पोजीशन को आपको देखेगा तो गले में निश्चित रूप से ये थोड़ा सा परेशान करेगा। तो वृषभ लगन वाले जातकों को थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें निगेटिव लग रही है चार्ट में तो उसको मुझे ऑनेस्टली बता देना, मेरे ख्याल से सही है, जिससे आप उसका उपाय कर सकें। उपाय ये है कि आपको प्रत्येक शुक्रवार को कुछ ना कुछ मीठी चीज़ें आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर गरीबों को दान कर सकते हैं, या तो किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर गरीबों को दान करें, जिससे कि ये आपका मंगल और शुक्र की जो युति बन रही है अष्टम में, वो बहुत खराब रिजल्ट ना दे पाए। शुक्र का अष्टम में बैठना वैसे भी किडनी से रिलेटेड परेशानी देता है। जो लोग डायलिसिस से मतलब जिनको डायलिसिस की समस्या है, किडनी में स्टोन की समस्या है, ये परेशानी अभी गोचर में और बढ़ सकती है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में ये राशि परिवर्तन अति उत्तम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन में मंगल और शुक्र की जो युति बन रही है वो आपके सप्तम स्थान पर बन रही है। सप्तम स्थान पर योग कारक जो शुक्र ग्रह है वो अपने भाव में रहने के कारण आपको नए व्यापारिक समझौते करवा देगा। अगर आप कोई नया
व्यापार आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया आप किसी प्रकार का कोई प्लानिंग बना कर रखे हैं और उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से आपने प्लानिंग कर ली लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम करेंगे वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा और कार्य में एनर्जी पुनः वापस आ जाएगी। कार्य को लेकर जो एनर्जी डिप हो गई थी वो ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट निगेटिव भी यहाँ पर है कि आपके शरीर में एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेसिव ज़्यादा आपको बना देगा और एग्रेसिव ज़्यादा बनाना ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है और वाणी पर थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है मंगल का, वो लगन से 6वें भाव में हो रहा है। एक तो आपका सबसे योग कारक ग्रह है और क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रहों के बारे में ज्योतिष में ये लिखा है कि अगर कोई क्रूर ग्रह 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देता है। और मंगल का यहाँ पर बैठना एक तो विद्यार्थी वर्ग, जो लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, निश्चित रूप से उनके अगर विदेश में यानी GRE GMAT की आप तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता यहाँ पर मंगल देव देने वाले हैं। साथ में जो कोर्ट कचहरी के अगर परेशानियाँ चल रही थी, शत्रु अगर आप पर हावी थे, तो ये सभी शत्रु इस समय खत्म होते हुए मंगल का राशि परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्यस्थल को लेके, क्योंकि दशम के मालिक होते हैं, दशम के मालिक होने के कारण कार्य व्यवसाय में आपको लगातार मतलब ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। काफ़ी ट्रैवलिंग करने के बाद ही आप काम को कर पाएंगे और मेहनत, निश्चित रूप से यहाँ पर मेहनत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चतुर्थ दृष्टि देख लिया जाए, चाहे सप्तम देख ले, चाहे अष्टम दृष्टि देख ले, हर तरीके से जो मंगल का राशि परिवर्तन है आपके लिए एक अच्छा राशि परिवर्तन दे रहा है। हालांकि एग्रेसिवनेस आपकी भी बढ़ेगी, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, बाकी तो गोचर आपके लिए परफेक्ट मंगल का और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से थोड़ा सा अभी जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हनुमान चालीसा करते रहिए जिससे कि आपकी सारी परेशानियों का अंत होने लगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंह लगन वाले जातकों का। सिंह लगन वाले जातकों में ये राशि परिवर्तन आपके पंचम में हो रहा है। पंचम में राशि परिवर्तन होना निश्चित रूप से आपके लिए एक जो प्रेम प्रसंग जो रुका हुआ था, अकस्मात प्रेम प्रसंग आपके बढ़ सकते हैं। अकस्मात प्रेम प्रसंग बढ़ने के कारण परिवार में विवाद हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना एक इंडिकेशन चार्ट में आ रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है आगे चलकर और विवाद काफ़ी बढ़ सकता है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या अर्जन के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा परिणाम देगा। इसमें कहीं पे भी मैं डाउट नहीं देख रहा हूं कि परेशानी यहाँ पर रहेगी। और इसके अलावा जो पूरे रिजल्ट जो आ रहे हैं चार्ट में वो अच्छे आ रहे हैं। केवल आपको जैसे थोड़ा सा वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो आपकी आयु पे भी पड़ेगी, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर मंगल गोचर में कर सकते हैं। हालांकि पैतृक संबंध, पैतृक चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो वो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये राशि परिवर्तन आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर हो रहा है और चतुर्थ स्थान पर मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना है। एक तो मंगल आपके अष्टमेश होकर सुख स्थान पर बैठ रहे हैं और शुक्र जो है योग कारक होकर भाग्य का मालिक भी चतुर्थ में बैठ रहा है। तो ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो राशि परिवर्तन होगा, कुछ परेशानियां जरूर आएंगी भूमि में, वाहन में, मकान में, लेकिन जीत आपकी होगी। कुछ परेशानियां आ रही है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो आपके पक्ष में आएगा, तो मैं इसको निगेटिव नहीं कहूँगा। परेशानी आ रही है, आने दीजिए, लेकिन अंतिम परिणाम तो आपके पक्ष में आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी कन्या लगन में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और साथ में आप भूमि, वाहन, मकान के लिए अगर रुके हुए थे, कई दिनों से खरीदना चाहते थे, तो आप निश्चित रूप से परफेक्ट टाइमिंग है, आप इसमें खरीदिए और ये टाइम आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। अगर अच्छा है तो मैं अच्छा ही कहूँगा, खराब है तो मैं खराब बताऊँगा वहाँ पर कि आप सचेत हो जाइए। मुझे कोई आपसे कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं है कि मैं खराब बोलूँ आप लोगों के लिए, जैसा चार्ट में दिखाई देगा मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। मंगल का राशि परिवर्तन जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी
जो परेशानी चली थी उससे भी आपको थोड़ा रिलैक्स करा देगा, और सबसे बड़ा फायदा आपको कार्य क्षेत्र में करेगा। इतने ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा भर देगा कि आप कार्य क्षेत्र में एनर्जेटिक हो जाएंगे और आय के साधन अपने बुद्धिमत्ता के बल पर बढ़ा भी लेंगे। तो हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन यहाँ पर अच्छा परिणाम देने वाला है। मारक ग्रह है, सुख स्थान पर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो परेशान करेगा, लेकिन मैंने बोला क्या कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो पॉजिटिव साइड में जाएगा। इसलिए सब चीज़ की चिंता छोड़िए और एकदम मेहनत पे एकदम लग जाइए, आपके फेवर में कई चीज़ें आ जाएंगी। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, लगन से तृतीय भाव में हो रहा है। अब तुला लगन का तो अत्यधिक मारक ग्रह जो कहते हैं, जिसको अत्यंत मार्केश की संज्ञा दी जाती है, मंगल होता है। लेकिन मंगल यहाँ मारक होने के बाद भी मारकत्व नहीं देगा। आप पूछिएगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तृतीय भाव जो होता है मंगल का भाव होता है। काल पुरुष के कुंडली में तीसरा भाव मंगल का होता है और कारक भाव में मंगल जा रहे हैं। तो एक चीज कन्फर्म है, जो लोग तुला लगन वाले जातक हैं उनकी मेहनत बहुत तेजी से बढ़ने वाली, मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आप अपने उस मेहनत के बल पर नेम फेम अर्जित करेंगे। मतलब अगर आपको लाइफ में सफलता नहीं मिली है और आप तुला लगन वाले जातक हैं तो उनके लिए दो चीजें मंगल का राशि परिवर्तन पॉजिटिव फेवर में लेकर आ रहा है। पहला, जो धन में परेशानी चल रही थी अब वो परेशानी खत्म होने वाली है। दूसरा, जो मेहनत या आपके अंदर कुछ अंदर से एक प्रकार से कहा जाए आत्मबल कम हो गया था, वो ऊर्जा जबरदस्त आ जाएगी। और इस ऊर्जा के आने से आपके लिए ये राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ होने वाला है। भाग्य का भी साथ मिलेगा। और देखिए थोड़ा सा छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण परिवार में कुछ विवाद होगा, तो कुछ तो निगेटिव करेगा ही, क्योंकि मंगल एक पुरुष ग्रह है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है और दोनों ही छोटे भाई बहन के स्थान पर बैठे हैं। तो थोड़ी परेशानी तो करेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर वृश्चिक लगन की बात किया जाए, वृश्चिक लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का, वो आपके लगन से द्वितीय भाव में हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं चिंता की बात कहूँगा। एक जगह पर ये पॉजिटिव है और वो एक जगह पर निगेटिव है, दोनों को आप समझिएगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातों को। एक तो आपका रोग ऋण शत्रु का जो मालिक है, क्योंकि मंगल यहाँ पर लगने जरूर होते हैं लेकिन इनको छठवें घर का दोष भी लग जाता है और सीधे धन स्थान पे जाकर बैठे हैं। तो धन से रिलेटेड जो है आप सोचिएगा कि आपके पास बस आज पैसा आने वाला है, सब कुछ ओके हो गया, बट पैसा आते आते रोकेगा, ये एक निगेटिव है। लेकिन फाइनली वो आ जाएगा। ये फाइनल डेस्टिनेशन का आ जाए तो पैसे तो वापस आ जाएंगे आपके पास। लेकिन गले में मंगल शुक्र की युति जो बैठा हुआ है ये आपको डिप्लोमेटिक बना देगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाकर जुड़े हैं तो आपके लिए राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा देने वाला है। और ये राशि परिवर्तन में आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कई रुके हुए कार्य को पूरा कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, स्टार्ट कर दीजिए। और इस टाइम में जितना भी आप मेहनत करना है वो कर दीजिए। ये 26 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, मंगल और शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग शनि से रिलेटेड कार्य करते हैं, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये राशि परिवर्तन जबरदस्त उत्साह के साथ लेकर आने वाला है। लेकिन मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो अष्टम पे पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। जहां पर निगेटिव है वहां पर निगेटिव बोलूंगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो अकस्मात बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अगर आपने इस चीज को बचा लिया तो काफी राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया है। धनु लगन वाले जातकों के लिए अब मैं प्रत्येक राशिफल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताऊंगा। देखिए अगर पॉजिटिव है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, निगेटिव है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धनु लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन लगन में होगा तो अत्यधिक क्रोध बढ़ जाएगा, ये निगेटिव है, क्योंकि क्रोध से कोई काम बनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। तो क्रोध ज्यादा बढ़ेगा, क्रोध पर संयम रखिए, वाणी पर संयम रखिए। लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, ये पॉजिटिव है, भाग्य आपको साथ देगा पूरे तरीके से। इसके अलावा दूर संचार माध्यमों से भी कुछ ना कुछ एक बड़ी खबर मिलेगी, जिससे कि आर्थिक रूप से, मतलब जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, डिसबर्समेंट नहीं हो रहा था, उनके लोन फाइनल हो जाएंगे, ये कंफर्म है। जिनके पैसे रुके हुए थे, पैसे नहीं
आ रहे थे उनके बड़े पैसे, मैं छोटे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ। अगर पैसे फंसे हुए तो वो पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको परेशान कर देगा इस बीच में। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे मतलब अगर आप विवाहित नहीं है तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा लव अफेयर होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये सब चीज़ें एक नकारात्मक है धनु लगन में, और आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन रोग ऋण शत्रु को पूरी तरीके से खत्म करेगा। और सबसे अच्छा परिणाम जो यहाँ पर मंगल देव देने वाले हैं वो आपके भूमि वाहन मकान से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो लोग कोचिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जो लोग बृहस्पति का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन धन से भरने वाला राशि परिवर्तन होगा और अत्यधिक अच्छा परिणाम देगा। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव है। निगेटिव में गुस्से पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, और कोई उपाय बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है मेरे तरफ से। मकर लगन की बात किया जाए, मकर लगन में जो राशि परिवर्तन है वो आपके रोग ऋण शत्रु को खत्म करने वाला है सबसे पहले। दूसरा, आपके रुके हुए कई कार्यों को पूरा करेगा। कई कार्य ऐसे होंगे जो रुक गए थे, चाहे वो कोविड के कारण रुके हों, चाहे वो किसी XYZ किसी फैक्टर के कारण रुक गए हों, ये सारे कार्य जो होंगे अब आपके पक्ष में आने वाले हैं। लेकिन निगेटिव क्या है, शुक्र 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है। 12th हाउस वैसे ही बदनाम घर माना जाता है। 12th हाउस में शुक्र जो कि नैसर्गिक रूप से अच्छा ग्रह माना जाता है वो खुद जाकर बैठा है और मंगल उसके साथ युति कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी मकर वाले लोग हैं उनको विपरीत लिंग वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेकर फंसा देंगे। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके साथ गेम खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत समझना पड़ेगा, समझदारी से काम लीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि 12th हाउस में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है, यह मान पद प्रतिष्ठा को कमज़ोर करने वाला होता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रोग ऋण शत्रु मैंने बोला खत्म होंगे। साथ में अगर कोई कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे आपके, तो कोर्ट कचहरी के केस अब खत्म हो जाएंगे, आपके फेवर में आएंगे। कोई डिस्प्यूट चल रहा था काफी लंबा, तो वो डिस्प्यूट में शत्रु इस समय कमजोर पड़ेंगे, आप शत्रु पर हावी होने लगेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है आपके लिए अच्छा परिणाम भी यहाँ पर लेकर आ रहा है। छोटे भाई बहन से संबंधित अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए जो लोग उनका खर्च निभाते हैं, जो लोग उनकी लाइबिलिटी रखते हैं, वो लाइबिलिटी बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी, ये लाइबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मेहनत के बल पर आप इन सभी चीज़ को पूरा कर पाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है, बहुत खराब रिजल्ट मैं नहीं कहूँगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल शुक्र का आपके आय के स्थान पर हो रहा है, और लगन का अत्यधिक शत्रु होता है। लगन का शत्रु ग्रह माना जाता है मंगल को, लेकिन तात्कालिक मित्रता होने के कारण अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल न्यूट्रल रिजल्ट देगा, बहुत खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है। एक तो कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा अंदर से अनसेटिस्फैक्शन अभी भी ये देने की कोशिश करेगा, लेकिन मेहनत इतनी बढ़ाएगा जिससे आप अपने आय के साधन को दूसरे पर ना डिपेंड होकर, सेल्फ डिपेंड होकर आप उस चीज़ को कर पाइएगा। आय के साधन बढ़ेंगे और जो क्रिएटिव आइडियाज़ आपने छुपा कर रखे हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करने का आपके लिए भी परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय आपको ये पूरा इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। कोई बड़ा काम करना हो तो ये 26 फरवरी से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। लेकिन प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे। देखिए, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और वो भी एक्स्ट्रा प्रेम प्रसंग होंगे तो आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार आपकी तरफ से नहीं हो, नहीं तो मान पद प्रतिष्ठा में मंगल शुक्र का जो राशि परिवर्तन है आपको परेशान कर देगा। इस चीज़ को एकदम नोट करके रखिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित करेगा, लेकिन डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये मेरा केवल गोचर का कैलकुलेशन, आपकी लगन कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं तो उस कंडीशन में नुकसान भी हो सकता है। तो डिस्क्लेमर यही है कि आप अपने रिस्क पर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा परिणाम आता हुआ यहां दिख रहा है। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है परफेक्ट जगह पर हो रहा है, दशम स्थान पर हो रहा है, और दशम स्थान पे जो मंगल देव होते हैं वो दिशा बली हो जाते हैं।
दिशा बली होने के कारण, योग कारक होने के कारण आपके लिए सब बहुत ही बढ़िया राशि परिवर्तन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और दशम स्थान पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपके मान पद प्रतिष्ठा जो होंगे वो बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मान पद और प्रतिष्ठा जो रहेगी वो आपकी बढ़ जाएगी। और इस मान पद प्रतिष्ठा को आप इस तरीके से नहीं, ये आपकी मेहनत डिपेंड करेगी कि कितने लेवल पर आपको जाना है। और मेहनत करने के लिए ये जो ग्रह है मंगल देवता निश्चित रूप से आपको बढ़ाने की कोशिश करेगा, धन को भी बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा शरीर में एग्रेसिव ला देगा। थोड़ा सा एग्रेसिव प्लैनेट है तो एग्रेसिवनेस आपके शरीर के अंदर बढ़ाएगा, एग्रेसिव ज़्यादा करेगा, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। यही एक निगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है मीन लगन में, वो कार्यस्थल पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बन जाए, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंगल एक पुरुष ग्रह है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, और कार्यस्थल पर दोनों की युति एक साथ होना एक प्रकार से अच्छा नहीं है। कोई विपरीत लिंग के जो लोग होंगे आपके लिए गुप्त शत्रु का भी काम करेंगे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपके मित्र हैं, कौन शत्रु है, किन पर आपको विश्वास करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए। ये एक निगेटिव दे रहा है, लेकिन धन को अर्जित करा देगा और नौकरी में पदोन्नति के योग भी यहाँ पर बनाएगा। शेयर सट्टा मार्केट में बहुत विशेष लाभ यहाँ पर देने वाला नहीं है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये पूरा आगामी मंगल का राशि परिवर्तन 26 फरवरी तक। अभी के लिए इतना ही। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।